नहीं देखिए राहत हुए कि देवर जन हो रहा तो पुण्य में हम डाले राहत हुआ तो नाव चढ़ी वह हम पूछ रहे हैं तुमने कौन देखे जब रह रहे उस मकान में कोई विवाद ना होकर है विवाद है कौन विवाद विवाद सबका विवाद कर दीजिए क्या विवाद आप बताइए ना विवाद ऐसा नहीं है कि मैं माता जी के नाम से ओसियत कहता हूँ बारी हमारे लोगों से हमें क्या क्या रहना उम्र गई ना उनके दूसरे लड़की तो भाई नहीं करना। दोस्तों हम लोग चल रहे हैं आबादी सर्वे करने के लिए। हमारे साथ प्रधान जी हैं, 2 अन्य लेखपाल भी हैं। चला जा रहा है गांव में जहां जहां चिन्हित किया गया है आबादी। पहले से लोग बसे हुए हैं, वहीं चल के हम लोग जो है सर्वे करेंगे। एक एक घर जाके जो है नोट किया जाएगा। बहुत ही संवेदनशील मैटर होता है आबादी सर्वे किया जाना और उसको नोट किया जाना। प्रयास किया जाएगा कोई त्रुटि ना हो, बढ़िया काम किया जाए। दोस्तों हम लोग आए हैं आबादी सर्वे करने के लिए। आबादी सर्वे जो है कार्य किया जा रहा है, आपको दिखाते हैं अगल बगल के लोकेशन। इससे आबादी में केवल घर द्वार है तो गिरा हुआ नहीं, ये सब प्रोसेस नहीं है। जैसे आबादी में अभी तक के आप लोगों के पास कोई पेपर वगैरह नहीं रहा ना, अब नाम से हो जाए पेपर मिल जाए, बड़ा फ़ायदेमंद स्कीम है। ठीक है, नुकसान नहीं कोनो प्रकार के। ठीक ना, घबराए ना। आइए भैया, गली गली घुमाओ तो कम से कम। यही तो सब अपन बता ये सब बता दे अपन। जैसे यहाँ से टोटल जो है आप लोग बता दीजिए हिस्स किसका किसका है। सलौतान बैठे को तो 4 पाई ले होते थे ना, चेयर वगैरह ले आते हैं हिस्स नोट करादारी बगल भाई देखा आपके चेक मिली जाती है एक बाद सकले आबादी मिली अब सरहदे तक जाई ना। ले प्रधान जी बताओ, दक्षिणी छोर पे 12 से 46 नंबर है, इसमें नाली भी आई है। दक्षिण करे नलिया कौन है? नाली होगी चक्रटवा हुआ नाली है, दक्षिणी में नाली है, दक्षिणी तक गई है आबादी। देखो तो नाली जो बॉर्डर है यही आबादी है, इतने आबादी है वहीं तक ना। अच्छा 46 पढ़ा 1246 का पोजीशन लिखा नाम आ जाए। प्रधान जी, जब हम गाँव पे रहते थे तो खेती बाड़ी वाला काम थोड़ा बहुत कर लेते थे। अब अगर कोई करने के लिए कह दे तो आधा घंटा के अंदर सरेंडर हो जाए। दोस्तों हम लोग आ गए हैं दूसरे मौके पे। दूसरा गाटा संख्या है जहां चयनित किया जा रहा है लेखपाल द्वारा, और जो है यहीं हम लोग आबादी सर्वे करेंगे। माता, अच्छा उनकी माता पिता नहीं, पिताजी माता जी अच्छा हम लोग ढेर वहीं से बाबा कुटिया मान ले कि 2.5 किलोमीटर भाई वही सीधा निकलेंगे, पूरा ना उत्तर निकलेंगे रही है रास्ता है ऊपर। झमाझम बारिश हो रही है। अरे यहीं और कहाँ, कैसे जाएंगे घर हम लोग? भैया जाएंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं। अब मैडम का मन था खाना खाने के लिए बाहर, तो हम चलते हैं फिर खाना वाना खाने के लिए। हम हैं अर्जुन भाई, हमारे ब्लॉग में सबसे ज़्यादा दिखने वाले, और इधर है मैडम। तीनों लोग चल रहे हैं बाहर खाना। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? आंगन ढाबा में मोहम्मदपुर। ये पड़ता है, लोकेशन है मोहम्मदपुर ना। चलते हैं दोस्तों खाना खाने के लिए।
पहली बार हम लोग जा रहे हैं, जैसे होगा हम लोग दिखाते हैं आपको क्या व्यवस्था है, कैसे है। चलिए चलो भाई हम लोग पूरा मजा ले रहे हैं बच्चे। चलो भैया। दोस्तों आ गए हैं खाना खाने के लिए, मिस्री मलाई शुद्ध शाकाहारी प्योर वेज। इससे पहले हम लोग 2 रेस्टोरेंट पे गए थे, एक महफिल में गए और दूसरा आंगन ढाबा का नाम सुने थे। वहाँ गए लेकिन मज़ा नहीं आया। सारी व्यवस्थाएं तो नंबर 1 की थी, लेकिन हम मीट खाते नहीं। मीट में तो मतलब बहुत सारे वैराइटीज़ थे, बट जो है शुद्ध शाकाहारी में अगर देखा जाए तो बहुत सामान्य रूप से भोजन था, खाने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता। तो महफिल ढाबा के जस्ट सामने है मिस्री मलाई शुद्ध शाकाहारी। पहली बार आए हैं, ट्राई किया जाएगा कि कैसा रहता है। बताओ, इतना बड़ा ज़बरदस्त ढाबा है, हम लोगों के लिए कुछ है ही नहीं उसके पास। इतना मीट वाला फ्लेवर है ना, अगर मीट खाते होते ना तो एकदम राक्षस के जैसे टूट पड़ते तब खाते। सोचता जो है कि मतलब सारा फ्लेवर तो आदमी चट कर गया एकदम से। मीट खाते नहीं हैं, खाने की इच्छा भी नहीं है ना। लेकिन यहाँ जो मतलब है ना, खाना बहुत अच्छा था। पनीर टकाटक उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा है, टेस्ट किया गया, काफ़ी ज़बरदस्त था। अच्छा अच्छा। हम लोग को जैसे थोड़ा और दिन में आके आज बहुत ज़्यादा वो है ना, तो इसकी वजह से मुझे लगा कि हर आइटम नहीं मिल पा रहा। संडे स्पेशल। चलो काफ़ी मज़ा आया। अर्जुन का प्लान था, किसका प्लान था ये? अर्जुन का प्लान था। अरे 50-50 दोनों लोग का था। काफ़ी मज़ा था। अच्छा, भाभी इन्वॉल्व भी था। भाभी इन्वॉल्व थे ना इसमें? भाभी तो सुबह से तैयार होकर बैठी थी। मतलब हम ही गलती किए, क्षेत्र में चले गए, आते आते लेट हो गया। मैंने बताया भी था कि दीदी को कि हाँ जाना है, तो दीदी गई कि नौकरी भी ऐसे है उनके, का करेंगे दूध वाला पद पाए। बहुत काम है हमारे विभाग में, ठीक है। फिलहाल दोनों जिम्मेदारी निभाना है। ये भी पता नहीं, देखो चकमा देते हैं, कहा देते हैं, बोले तो हैं ले चलने के लिए। आज अपनी बात हमारी तहसील कितनी खूबसूरत लग रही ना। फाइनली गाइस आ गए हैं अपने रूम पर। आज गए थे क्षेत्र में, एक आबादी सर्वे वाला कार्य होना था, तो जो बाकी कार्य था सर्वे हम लोग घर घर जाके किए। आप सभी जानते ही हैं कि आबादी सर्वे एक गंभीर जो है मुद्दा होता है, जिसकी आबादी में पहले से मकान वगैरह, कच्चा मकान, करकट या जैसे भी फूस वाला मकान, जैसे भी मतलब कच्चा पक्का बना हुआ है, तो अभी तक जिन व्यक्तियों के पास कागज़ पत्र नहीं होता था, आबादी सर्वे के माध्यम से घर घर लेखपाल जाएंगे, सर्वे करेंगे, नोट करेंगे, फीडिंग वगैरह कराई जाएगी। उसके बाद में जो है सूचना भेज दी जाती है लखनऊ परिषद को। परिषद से फिर एक आर्डर बन के आता है, वहीं से प्रारूप 10 एक होता है, प्रारूप 10, उसको जनरेट कर दिया जाता है। उसकी एक कापी निकाल ली जाती है तहसील से, फिर बड़े उच्चाधिकारी जो होते हैं उनसे हस्ताक्षरित करा के लेखपाल के माध्यम से गांव में उसको वितरित करा दिया जाता है। ये प्रक्रिया एक तरीके से गुप्त तरीके से होती है, जैसे खतौनी वगैरह संवेदनशील मुद्दा है, बनाया जाता है। आपकी जो आबादी सर्वे है वो भी मतलब एक गंभीर तरीके से संवेदनशील मुद्दा होता है। ये भी तो बहुत ही मतलब सावधानी के साथ इसको तैयार करके बनाया जाता है। लेखपाल घर घर जाते हैं आबादी सर्वे करने के लिए। तो गांव में होता क्या है कि कुछ हुड़दंग टाइप के लोग होते हैं जो सहयोग नहीं करते हैं। तो हम सभी लेखपाल आप लोगों से आशा करते हैं, अगर आप लोग वीडियो देखें हमारा, तो आप लोग भी गांव में सहयोग कीजिए, क्योंकि सहयोग करेंगे तो आबादी में जहां आपका नाम अभी तक नहीं था, तो हम लोग सर्वे करेंगे, उसकी फीडिंग वगैरह कराएंगे, तो आपको एक खतौनी के जैसा ही एक पेपर दे दिया जाएगा जो भविष्य में आपके काफ़ी काम आने वाला है।
तो आज हम लोग गए थे जो है आबादी सर्वे करने के लिए। आबादी सर्वे हम लोग किए, उसके बाद में लौट के आना था हमको अपने रूम पर। लौट के जब तक आते उससे पहले घनघोर बारिश होने लगी। बारिश जब रुक गई, या मान के चलिए कि थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो काफ़ी देर हो रहा था, तो हम समय से जो है निकल लिए, भीगते हुए आ गए अपने रूम पर। रूम पे आए तो थोड़ा सा प्लान बन गया कि आज संडे है, बाहर निकल के कुछ खाना वाना खाया जाए। फिर यहाँ से निकल के गए हम लोग आंगन ढाबा, काफ़ी मशहूर है, और उसके बाद में एक महफिल करके है, आप लोग जानते ही होंगे। हम लोग गए तो वहाँ हमने सब कुछ देखा। नंबर 1 की सारी चीज़ें हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, फैसिलिटीज़ अगर देखा जाए तो कोई कमी नहीं की जा सकती उसमें कि ये चीज़ की कमी है। बस क्या है कि उसमें शाकाहारी जो व्यंजन वगैरह हैं बहुत ही कम रखे गए हैं। अगर आप मीट खाने के शौकीन हैं तो आपको सारी वैरायटी मिल जाएगी, मतलब जो भी खाना चाहें। हमें तो उसके बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है कि क्या क्या हो सकता है, लेकिन जो हमने देखा हमें लगा ऐसा। हमने मेनू भी उसका देखा, तो मेनू में लगभग मान के चलिए कि 99% जितना भी आइटम था नॉनवेज वाला ही था, वेजिटेरियन बहुत कम दिखा। दोनों होटल में चूँकि हम शाकाहारी हैं, आप सब जानते ही हैं, तो हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम वहाँ से कुछ खाएं पिएं। फिर निकल के हम दूसरी जगह चले गए, एक दूसरे रेस्टोरेंट में। वहाँ मान लीजिए अपने हिसाब से हमने सेट कर लिया, शुद्ध शाकाहारी प्योर वेजिटेरियन उसमें लिखा हुआ था, और था भी। हम लोग वहाँ खाना वाना खाए, उसके बाद में फाइनली हम लोग आ गए हैं वापस अपने रूम पर। इसमें हम ये सजेशन तो नहीं दे सकते कि आंगन ढाबा वाले या महफिल ढाबा वाले हमारे कहने के मुताबिक रखें, लेकिन उन लोगों को थोड़ा वैरायटी बढ़ाना चाहिए, हम ऐसा सोच रहे हैं। अगर मान लीजिए कि वो वीडियो हमारा देखें या ना देखें, उनको जैसे भी अवगत होते हैं अगर वो किसी भी प्रकार से, या उनको रखना चाहिए, स्वयं अपने मन से रखना चाहिए कि मान लीजिए भूला भटका भी व्यक्ति अगर उनके यहाँ आ जाता है तो निराश होकर वापस ना जाए। मतलब जब सब व्यवस्था कर ही रहे हैं तो वेजिटेरियन में भी बढ़िया व्यवस्था उनको करनी चाहिए। तो आ गए हैं दोस्तों अपने रूम पर, थके हारे हैं। दिन भर तो हम लोग दौड़ दौड़ के एक एक घर जाके सर्वे किए थे, काफ़ी थका थका सा फील होता है। तो हम आराम करेंगे, कल फिर निकला जाएगा अपने क्षेत्र में, कुछ काम धाम किया जाएगा। जो भी होगा हम आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे। स्वामित्व वाली योजना में आप लोगों से अपेक्षा हमें है कि आप लोग सहयोग करेंगे। अगर क्षेत्र में हम लोग आते हैं इस योजना के माध्यम से आपको लाभान्वित करने के लिए, तो मान के चलिए आप लोग सहयोग कीजिए, जिससे कि जो सरकार की योजना है, महत्वाकांक्षा योजना, उसको धरातल पे हम लोग कंप्लीट कराने में, पूर्ण कराने में सफल हो सकें। हर लेखपाल ये चाहता है कि गांव में जब भी हम लोग जाएं तो हमें पूरा सपोर्ट मिले लोगों का, जिससे कि जो सरकार की योजनाएं होती हैं उसको हम सफल बना सकें। तो आशा करते हैं दोस्तों, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।